बच्चों, फिजिक्स के क्लास में स्वागत है सब लोग का। और ध्यान से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर इनटू एक्सिस सिस्टम। वेक्टर इनटू एक्सिस सिस्टम। ध्यान पूर्वक एकदम क्वेश्चन को समझोगे। सबसे पहले कुछ बातें फिर से। वेक्टर वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है और इन्हें ट्रायंगल मेथड से जोड़ा जाता है। वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, और एरो का लेंथ इसका मैग्नीट्यूड बताता है और हेड जो है डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 इकाई सदिश, इसको हम हिंदी बोलते हैं। दुनिया में 3 एक्सिस सिस्टम हम लोग लेते हैं फिजिक्स में, एक्स वाई और जेड। जेड इस तरह से खड़ा है 3D फिगर। तीनों एक दूसरा पे 90 डिग्री बना रहा है। एक्स एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर को आई लिखते हैं, वाई एक्सिस के तरफ जे लिखते हैं और जेड एक्सिस के तरफ के लिखते हैं। अगर कोई कहते कि 5i है, इसका मतलब एक्स एक्सिस में 5 यूनिट 1 2 3 4 5 यूनिट पर वेक्टर है। तो एक्स में एक्स एक्सिस की ओर 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर को 5i कहा जाएगा। वाई एक्सिस की ओर 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर को 8j कहा जाएगा और के एक्सिस की ओर 3 मैग्नीट्यूड के वेक्टर को 3k कहा जाएगा। मतलब i j k जो है वह डायरेक्शन बताता है एक्सिस का। अब यह कहानी खत्म हो गया, ध्यान दो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर 2 एक्सिस सिस्टम में। यहां पे ध्यान दोगे, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और यहां पे एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए। ओ ए एक वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस और एक्स वाई प्लेन में जुड़ा हुआ है। एक्स एक्सिस के साथ वह थीटा एंगल बना रहा है। लेट वेक्टर ए जो कि ओ ए है एक्ट्स एट origin in xy plane and vector makes angle theta with x axis। x axis के साथ वेक्टर थीटा एंगल बनाता है। अब यहाँ पे बात ध्यान दोगे बच्चों, इस वेक्टर का कुछ पार्ट x एक्सिस की ओर होगा, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए m, और कुछ पार्ट इसका y एक्सिस की ओर होगा, इसे हम दे देते हैं n। ठीक है, तो इसको ax नाम दे दिए और इसे ay नाम दे दिए। इसको थोड़ा ध्यान देना बच्चों। मान लो कि am परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस और an परपेंडिकुलर इस तरह से परपेंडिकुलर लिखते हैं, इस तरह से परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस। ध्यान दो, OM क्या है? तो OM जो है इसी वेक्टर का पार्ट है, इस वेक्टर का पार्ट है x एक्सिस पे। इसे हम ax कह रहे हैं। इसे बोलते हैं रिजॉल्व्ड पार्ट, कंपोनेंट का हिंदी हुआ टूटा हुआ पार्ट। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, मतलब वेक्टर ए का टूटा हुआ पार्ट जो है वह एक्स एक्सिस पर यह है OM। ठीक है, इसे हम लोग रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, ON कहो या MA कहो जो कि AY है, इसे हम लोग कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन y एक्सिस। रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ वेक्टर ए ऑन y एक्सिस। समझो बाबू, OA एक वेक्टर है, जिसे हम वेक्टर ए नाम दे रहे हैं। जुड़ रहा है ऑरिजिन पर, माने मूल बिंदु पर xy प्लेन में। एंड वेक्टर जो वेक्टर है वह एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। यहां परपेंडिकुलर डाल दिए, यहां परपेंडिकुलर डाल दिए। तो यह जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें, यह जो पार्ट दिख रहा है वह इस वेक्टर का एक्स एक्सिस में पार्ट है, और यह जो पार्ट दिख रहा है यहां से यहां तक, यह जो पार्ट दिख रहा है वह वेक्टर ए का
वाई एक्सिस में पार्ट है। तो कंपोनेंट माने होता है बाबू टूटा हुआ जो पार्ट है इसका, यहाँ जो टूटा हुआ पार्ट है, यह जो पार्ट दिख रहा है वह एक्स है। तो एक्स क्या है, तो वेक्टर ए का देखो मान लेते हैं यह एक्स वाई प्लेन है और कोई बच्चा यहाँ पहुंचा है, तो एक्स एक्सिस में कुछ पोर्शन है उसका, मान लो यह पोर्शन एक्स एक्सिस में है, तो मान लो एक्स चला एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में पोर्शन चला यह ए वाई। तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस में पोर्शन है, एक्स एक्सिस में पार्ट है एक्स और वाई एक्सिस में पार्ट है ए वाई। इसको बाबू नोट कर लोगे, बोर्ड का स्क्रीनशॉट लोगे, नोट कर लोगे, धीरे धीरे समझ में आएगा कि एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में जुड़ रहा है और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस वेक्टर का कुछ पार्ट एक्स एक्सिस में है, कुछ पार्ट वाई एक्सिस में है, उसको कंपोनेंट या रिजॉल्व पार्ट भी हम लोग बोलते हैं बच्चों, ठीक है। वेक्टर ए का भाग है वह एक्स एक्सिस में। ध्यान दोगे, अगर फिगर देखो ट्रायंगल ओ एम ए देखो, तो cos थीटा अगर लिखोगे तो ओ एम बाई ओ ए लिखोगे। तो ओ एम का लंबाई क्या है, तो ए एक्स है, और ओ ए का लंबाई क्या है, तो ए है। तो ए एक्स बराबर ए cos थीटा लिख दोगे, समझना। साइन थीटा अगर लिखोगे तो एम ए बाई ओ ए लिख दोगे, साइन थीटा लिखोगे तो पी बाई एच लिखोगे, cos थीटा लिखे थे तो बी बाई एच लिखे थे, ए वाई बाई ए लिख देंगे। ए वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा, यानी कि कंपोनेंट का यह फॉर्मेट हमारे पास आ गया। एक क्वेश्चन देखो, इस पे दिखाते हैं। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, एक्स एट ऑरिजिन पे जुड़ रहा है इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में ऑरिजिन पर वेक्टर जुड़ रहा है 10 मीटर का, एट एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। फाइंड कंपोनेंट निकालना है हमको वेक्टर का। इसको पढ़ोगे, एक वेक्टर है माने सदिश राशि है, मैग्नीट्यूड है 10 मीटर का, वह एक्स वाई प्लेन में जुड़ रहा है, एक्स वाई प्लेन में जोड़ दो, वेक्टर है 10 मीटर का है, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस एक्स कहा जाता है और उसकी वैल्यू ए cos थीटा होती है। ए की जगह 10 है मैग्नीट्यूड और cos थीटा की जगह 60 डिग्री दिया है। 60 डिग्री का मतलब 1/2 हो गया, तो 5 मीटर आ गया। उसी तरह ए वाई निकालोगे, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर माने वेक्टर ए का टूटा हुआ पार्ट वाई एक्सिस में, तो ए साइन थीटा लिखोगे, ए की जगह 10 छोड़ दो और साइन 60 डिग्री लिखो। साइन 60 डिग्री √3/2 लिखोगे, कैंसिल करोगे 5√3 मीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों तुम आसानी से बना सकते हो, वेक्टर इन 2 एक्सिस सिस्टम है। याद रखो, थोड़ा मेहनत करोगे तो यह क्वेश्चन बाबू जरूर तुम बना लोगे। ध्यान पूर्वक समझो इस क्वेश्चन को बनाने में। तो अगर इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं तो ध्यान से समझोगे कैसे हमारा सवाल बनता है। ध्यान दो, मान लिया जाए कि हमारा एक XY प्लेन था, XY सतह था। कोई भी सतह में 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया जाता है। एक वेक्टर ए था, OA वेक्टर ए कहा जा रहा था, यह थीटा एंगल था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए थे और यह M नाम दिए थे। इस लेंथ को AX और इस लेंथ को AY नाम दिए थे। अगर OM को तुम वेक्टर बनाना चाहो तो वेक्टर मतलब O से M वेक्टर, OM वेक्टर, ऐसे OM वेक्टर बनाना चाहो तो वेक्टर होता क्या है बाबू, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड है AX और डायरेक्शन है I क्यों लिख दिए बच्चों, I यूनिट वेक्टर है जिसका खुद का वैल्यू 1 है। तो खुद का वैल्यू 1 है अगर,
तो यह किसी में मल्टीप्लाई होकर उसके वैल्यू को कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन आई लिखने का अर्थ यह हुआ कि यह एक्स एक्सिस की ओर है। अगर तुम एम ए लिखोगे तो उसका मैग्नीट्यूड होगा ए वाई, और है किधर हुआ वाई एक्सिस की ओर, तो जे। तो देखो ओ एम एम ए और यह पहुंच गए ओ ए। तो याद करो ट्रायंगल का वेक्टर एडिशन। अगर कोई लिखेगा ओ ए वेक्टर बराबर लिख सकता है ओ एम का वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर। ओ से एम गए, फिर एम से ए चले गए, तो ओ से ए डायरेक्ट चले जाओ। तो ओ ए वेक्टर को वेक्टर ए लिख दो, और ओ एम वेक्टर हो गया एक्स आई प्लस एम ए जो हो गया ए वाई जे हो गया। तो वेक्टर ए यहां पे हमारा मिल गया। बात समझोगे? तो यह वेक्टर ए हमारा मिल गया बाबू। तो ध्यान पूर्वक अगर चीजों को समझोगे तो यह तुम्हारा पॉइंट आया मेरा। क्लियर? अब इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई वेक्टर ए लिख कर तुम्हें बोल दिया 3i प्लस 4j, इसका मतलब क्या है? तो यह एक वेक्टर है। i का मतलब एक्स एक्सिस है। वेक्टर हैज कंपोनेंट माने टूटा हुआ पार्ट 3 ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में उसका कितना भाग है बच्चों? 3। एक्स एक्सिस में भाग है 3। एंड कंपोनेंट 4 ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में कंपोनेंट क्या है? 4। जे लिखने का मतलब वाई एक्सिस हो गया। अगर इसका फिगर ड्रा करने के लिए तुम्हें दे तो तुम बोलोगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लोगे। एक्स एक्सिस में 3 यूनिट 1 2 3 और वाई में 4 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, यह तुम्हारा वेक्टर ए हो गया। एक्स एक्सिस में उसका पार्ट 3 हुआ, वाई एक्सिस में उसका पार्ट 4 हुआ। इस तरह से तो कोई भी वेक्टर इस टर्म में लिखा हुआ है आई जे के टर्म में, इसका मीनिंग समझना तुम्हें बहुत जरूरी है। आई तुम्हें बताता है एक्स एक्सिस और जे तुम्हें बताता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर ए रहेगा, तो यह कंपोनेंट का वैल्यू ए cos थीटा होता है, यह तुम जान गए हो। यह कंपोनेंट का वैल्यू ए sin थीटा हो गया, यह जान सकते हो। अगर डायरेक्ट वेक्टर दे देगा, थीटा निकालने के लिए पूछ देगा, तो यहां से tan थीटा भी तुम लिख सकते हो ए वाई बाई ए एक्स। थीटा का वैल्यू निकालने के लिए ए वाई अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो ए वाई बाई ए एक्स ही tan थीटा होगा, उससे तुम एंगल निकाल सकते हो। समझो थोड़ा ध्यान से। इसको बाबू स्क्रीनशॉट लेके फिर से नोट करोगे, ठीक ना? नोट करते जाओगे, फेयर बनाते जाओगे। फिर से हम यहां से बात करते हैं, ध्यान दो। मान लो बच्चों कि अगर इसको ध्यान दो, इस फिगर को फिर से, ओ ए का स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर। ओ ए का मतलब ए स्क्वायर है और ओ एम का मतलब है ए एक्स, तो ए एक्स का स्क्वायर लिख दिए, और एम ए का मतलब है ए वाई का स्क्वायर। तो ए आ गया बच्चों रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यह तुम्हारा मैग्नीट्यूड निकालता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता है। यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और वेक्टर हम धीरे इसलिए बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में है रहे, हमेशा तुमको काम दे। अगर वेक्टर ए दिया है 2i प्लस 4j, इसका मतलब समझो कि वेक्टर में एक्स एक्सिस में उसका पार्ट है 2 और वाई एक्सिस में उसका पार्ट है 4। अगर इसको ड्रा करने के लिए बोले तो बोलोगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 2 एक्सिस है, 2 एक्सिस सिस्टम, आईजे सिस्टम मतलब एक्स वाई सिस्टम। ठीक है, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट है और वाई एक्सिस में 4 यूनिट है। यहां पे है वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पूछेगा, मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। एक्स लिखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहां पे हो गया 4 और 16 रूट 20, 4 गुने 5 का रूट 2 रूट 5। इस तरह से हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो 2 एक्सिस सिस्टम में क्या क्या बात हुआ,
एक वेक्टर था एक्स वाई प्लेन में जुड़ा हुआ था ओरिजिन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता था, तो उस वेक्टर का कुछ पार्ट एक्स एक्सिस की ओर था और कुछ पार्ट वाई एक्सिस की ओर था। क्या पार्ट एक्स एक्सिस की ओर था तो ए cos थीटा, क्या पार्ट वाई एक्सिस की ओर था तो ए sin थीटा। उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाता है, आई प्लस जे के टर्म में हम लोग चीजों को लिखते हैं बच्चों। ये सभी बातों को तुम लोग नोट करते जाओगे, ध्यान से समझते जाओगे। देखो बच्चों आगे, मान लो कि अगर क्वेश्चन है कि वेक्टर ए बराबर दिया है 3i प्लस 4j और b बराबर दिया है 2i प्लस 3j, ठीक है। हमें निकालना है, फाइंड करना है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ए प्लस बी का मॉड, ए माइनस बी का मॉड, ठीक है, ए प्लस 2b का मॉड, इसका वैल्यू, इतना का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले वेक्टर ए तक आते हैं, बात करते हैं 3i प्लस 4j। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि एक वेक्टर है जो xy प्लेन में है, एक वेक्टर है जो xy प्लेन में है, x एक्सिस में उसका पार्ट 3 और y एक्सिस में उसका पार्ट 4 है। मॉड a का मतलब देखो, मॉड ऑफ a का मतलब यही a है और रूट ओवर होता है ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। इसका मतलब होता है ax का स्क्वायर का मतलब वेक्टर a का x एक्सिस में पार्ट, जो कि क्या है तो 3 है, 3i नहीं है, i तो x एक्सिस की ओर है, यह बात बताता है। x एक्सिस में पार्ट है 3 और y एक्सिस में पार्ट है 4, 5 आ जाएगा बच्चों a का वैल्यू। b वेक्टर बराबर दिया है 2i प्लस 3j, b मतलब मोड b का मोड निकालना है तो हमको बनाना होगा इस क्वेश्चन को, तो रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, i के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर और j के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर, तो 4 और 9 रूट 13। अब देखो बच्चों, a प्लस b निकालना है हमें, मोड निकालना है, लेकिन पहले वेक्टर मालूम रहेगा तब तो मोड निकलता है। तो मोड निकालना होगा a प्लस b, तो a है 3i प्लस 4j और b है 2i प्लस 3j। i में ऐड होता है और j में ऐड होता है। मैंने ऐड का मतलब x एक्सिस में 3 चले, फिर x एक्सिस में 2 चले, तो x एक्सिस में कितना चल गए 5, तो 5i प्लस 7j। याद रखना बच्चों, x एक्सिस का x एक्सिस में ऐड होता है और y का y में। a प्लस b का मॉड निकालेंगे तो रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 25 प्लस 49 रूट 74। क्लियर है बच्चों। अब a माइनस b हम लोग को निकालना होगा, तो पहले a लिखेंगे 3i प्लस 4j 2i माइनस 3j, 3i में से 2i माइनस हुआ i, अब प्लस j। a माइनस b का मॉड लिखेंगे रूट ओवर i के साथ मल्टीप्लाई है 1 का स्क्वायर रूट 2। क्लियर है बच्चों। a प्लस 2b अगर निकालना होगा तो a के जगह पे क्या दिया हुआ है 3i प्लस 4j और 2b का मतलब है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4i प्लस 6j, b में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4i और 6j, तो आ गया 7i प्लस 10j, i ऐड हो गया j ऐड हो गया। तो a प्लस 2b का मॉड लोगे 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 149। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह के सवाल भी होते हैं, ध्यान पूर्वक अगर समझोगे तो न्यूमेरिकल कोई टफ नहीं है। ए का मॉड, ए का मतलब समझोगे, ध्यान पूर्वक रिपीटेड कर लेना, समझ लेना। a प्लस बी पहले ऐड होता है तब मोड निकलता है, ये नहीं कि मोड निकाल के ऐड मत कर देना, पहले ऐड होता है तब मोड निकलता है। अब मोड मतलब मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड में होता क्या है i वाला का स्क्वायर प्लस j वाला का स्क्वायर। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बाबू सीख जरूर जाओगे। इस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देखे से अगर समझ गए होगे तो बोलोगे कि इजी तो है सर, लेकिन आसान है। देखो बच्चों, मान लो अगर ऐसे दे दे a बराबर 2i माइनस 3j, इसका मतलब क्या है, तो xy प्लेन होता है ना,
x में 2 यूनिट है तो 1 2, y में -3 है तो 1 2 3, -3 का मतलब नीचे, तो यही तुम्हारा वेक्टर ए है। x में 2 y में 3, तो फिर मोड निकालोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ही होगा। माइनस तो बस नीचे को कर रहा है ना, रिजल्टेंट में तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मोड निकल रहा है, रूट है 13। ठीक है, वैसे भी स्क्वायर है तो माइनस मैनेज हो जाएगा, तो माइनस भी आ सकता है, कोई डरने वाला बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मेहनत करो। वेक्टर ए दे दिया -2i -2j, xy प्लेन हो गया बच्चों -2, यानी x में माइनस y में माइनस, यहां पे यह वेक्टर है। क्लियर? ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम जो कि xy प्लेन था, उस पे आज हम तुम लोग को वेक्टर बताएं। अगले क्लास में हम तुम लोग को वेक्टर में 3 एक्सिस सिस्टम भी बताएंगे। उसके पहले हम वेक्टर को याद कराते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जिसे नापा, जो मेजरेबल है फिजिकल क्वांटिटी है, वह फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ ही डिफाइन हो जाए स्केलर कहे जाते हैं। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताता है, वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीज होता है और एरो दोनों चीज को रिप्रेजेंट करता है। हेड उसका डायरेक्शन बताता है और लेंथ उसका मैग्नीट्यूड को बताता है। कोई भी वेक्टर इक्वल तभी कहे जाते हैं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। कोई भी वेक्टर कोलिनियर कहे जाते हैं अगर वह पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। कोई भी वेक्टर में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे, एक से बड़ा नंबर के लिए मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, एक से छोटा के लिए मैग्नीट्यूड घटेगा। निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर का जो डायरेक्शन है वह चेंज कर जाता है। निगेटिव वेक्टर होता है कि किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो वह वेक्टर निगेटिव ऑफ दैट वेक्टर मिल जाएगा। किसी वेक्टर को कुछ भी एंगल से घुमाओगे, 360 बस नहीं होना चाहिए, तो वह वेक्टर बदलेगा क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। वेक्टर या तो इक्वल होता है या तो नहीं होता है। वेक्टर में ऑर्डर डिफाइन नहीं है, वेक्टर बड़ा छोटा नहीं होता है। वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज किया जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंच गए, जैसे जैसे करके पहुंचे, इनिशियल टू फाइनल डायरेक्ट मिला, वही रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर देता है। वेक्टर ऐड करने के लिए सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रा किया जाता है। पहला वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर का टेल जोड़ दिया जाता है। पहला के पूंछ से दूसरा के सिर को मिला दोगे, वही तुम्हारा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होता है। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वह √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान देना। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो रिजल्टेंट जो है उसका वह थीटा पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम रिजल्टेंट a + b और मिनिमम रिजल्टेंट a - b होता है। उन्हीं के बीच में रिजल्टेंट कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे बात है कि यह फिगर देखो, इस फिगर को देखो और इस फिगर को देखो। इसमें दोनों वेक्टर का टेल एक जगह है, तो एंगल यहाँ पे यही एंगल बिटवीन वेक्टर है। दोनों का सिर भी एक जगह है, तो यह एंगल ही एंगल होता है। और सिर और पूंछ एक जगह, तो साइड वाला एंगल लिया जाता है। एंगल बिटवीन वेक्टर यह होता है, याद रखना। मतलब इस तरह से अगर फिगर बना के दे दिया और कह दिया कि यहाँ पे तुम्हारा 60 डिग्री है, अब पूछे कि एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है, तो इस वेक्टर को बढ़ाते हो, डाइवर्ज कराते हो, यह एंगल होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्लियर? दोनों का पूंछ एक जगह है तो बीच का एंगल ही एंगल लेंगे। दोनों का सिर एक जगह है तो बीच का एंगल ही एंगल लेंगे। और पूंछ और सिर एक जगह है तो साइड वाला एंगल लेंगे। एंगल इज टेकन एट डाइवर्जिंग पॉइंट, जहां दोनों डाइवर्ज कर रहा है, या इधर डाइवर्ज करेगा तो यह एंगल बराबर होने के कारण यह एंगल ही लिया जाता है। यह एंगल तो ठीक है, डाइवर्ज कर रहा है दोनों, इसमें इसको डाइवर्ज करा दोगे तो यह आएगा। मान लो बच्चों ऐसे फिगर दे दे, या 110 डिग्री दे दे, अब पूछे कि एंगल क्या होगा, तो एंगल हाई होगा 70 डिग्री। कैसे जाने? तो 180 में से 110 माइनस कर दिए तो 70 डिग्री, या एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अभी तक के क्लास को, पूरा क्लास को बच्चों रिपीट कर लोगे। अभी तक जितना भी वेक्टर का क्लास हम बताए हैं, टोटल क्लास को रिपीट कर लोगे। आगे क्लास मेरा 3 डायमेंशन सिस्टम है, 3D, जिसे XY आज बताए, XYZ बताएंगे। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, कॉस्ट प्रोडक्ट है, न्यूमेरिकल्स हैं,
फिर हम मोशन में एंट्री कर जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए मेहनत करते रहो बच्चों।